नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन बुद्धा चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है आलस्यपन। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे हुए थे। तभी वहां एक आदमी आया। यह आदमी अपने आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला कि हे महात्मा बुद्ध, मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपकी कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है। आलसी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज होती है। इसी की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है मेरे जीवन में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी तो लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मेरे में अगर इतनी बुद्धि होती तो मैं खुद ही ना समझ जाता। आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से जन्म लेता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन में से ऊर्जा मिलती है, और यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले तो हमें अच्छी यानी प्राकृतिक रूप से हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उनमें अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर ले जाया करती है। आलस्य का दूसरा कारण हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य के चंगुल में फंसा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलते फिरते बैठने के तरीके में तुम्हें अगर कुछ नजर आ रहा है। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का भी एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा मात्रा में लिया है नींद को तो वह आलस्य का ही स्वरूप है। महात्मा बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी, और ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यह परिणाम होगा। इसलिए नींद को ना ज्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेते अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, या तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के कारण मैं जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले दिन कामों को असफल हो चुके हैं, हमारे आनंद ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम को हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है, काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो कि तुम रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है तो तुम क्या करोगे। आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर पानी न मिले तो तुम क्या करोगे। आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और यही मानसिक स्तर का आलस्य का चौथा कारण है। किसी भी निश्चित लक्ष्य का न होना यह भी आलस्य की ओर ले जाता है। अब सुनो पांचवें कारण कि वो गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे सोने के दागने हैं और तुम्हें एक जगह दूसरी जगह लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं। तो क्या तुम आलस्य के कारण वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उड़कर भागोगे। आलसी व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और मेरे सोने के दागने दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना।
दोस्तों आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ। वह बोला, महात्मा जी अब मैं आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की इस कहानी आपको अच्छी लगी और इसे पढ़ने सुनने के बाद आप कभी भी जीवन में आलस्य नहीं करोगे। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमो बुद्धाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।